नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ऑक्सफैम इंडिया जो कि एक एनजीओ है, उसने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उसने भारत में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती हुई खाई के बारे में कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, ऑक्सफैम अकेला इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग 21 देशों में, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश शामिल हैं, उसमें कार्य करता है। इस संस्था का काम मुख्य रूप से इनइक्वलिटी को कम करना है, चाहे वो कास्ट के बेसिस पर हो, जेंडर के बेसिस पर हो या इकोनॉमी के बेसिस पर हो। दोस्तों, ये रिपोर्ट बताती है कि देश के 21 सबसे अमीर व्यक्तियों के पास देश के लगभग 70 करोड़ लोगों से ज्यादा की संपत्ति है। इसके साथ ही साथ देश के 5% जो अमीर व्यक्ति हैं, उनके पास देश की कुल संपत्ति का 60% हिस्सा है, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास मात्र देश की संपत्ति का 3% हिस्सा ही आता है। आगे ये रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2012 से 2021 के बीच यानी 9 सालों में देश की कुल संपत्ति में जो वृद्धि हुई है, उसमें 40% हिस्सा मात्र देश के टॉप 1% जो अमीर व्यक्ति हैं उनका है, तथा नीचे के 50% लोगों के पास मात्र 3% हिस्सा ही देश की आर्थिक वृद्धि में से आया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2018 में जहां भुखमरी से परेशान लोगों की कुल संख्या 19 करोड़ थी, वही 2022 में यानी 4 वर्षों में बढ़कर 35 करोड़ हो गई है। और इतना ही नहीं, वर्ष 2022 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु हुई है, उसमें से 65% बच्चों की मृत्यु का कारण भुखमरी बताया गया है। जबकि केंद्र सरकार लगातार दावा करती रहती है कि वो राशन वितरण के द्वारा सभी जरूरतमंदों के पास राशन पहुंचाती है, जबकि रिपोर्ट इसके उलट कुछ और ही दर्शाती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2021-2022 की फाइनेंशियल ईयर में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ लगभग 14.83 लाख करोड़ रुपए का, उसमें से 64% हिस्सा नीचे के 50% आबादी से आया, जबकि मात्र 3% हिस्सा इस जीएसटी का ऊपर के 10% अमीर व्यक्तियों से प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट के अनुसार नीचे के 50% जनसंख्या अपनी आय का लगभग 6 गुना जीएसटी देती है ऊपर की 10% जनसंख्या के मुकाबले। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती की गई तथा 2021 में लगभग 1,03,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। यह पैसा इतना है कि लगभग 16 महीने का मनरेगा का बजट इससे बनाया जा सकता है। दोस्तों, मनरेगा वो स्कीम है जिसके तहत गरीब लोगों को प्रत्येक घर में से 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है, अर्थात 100 दिनों के रोजगार के बराबर पैसा उन्हें एक फाइनेंशियल ईयर में मिलना तय होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देने वाला पैसा कितना अहम है। इसके समाधान के लिए ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार को जो जरूरी के सामान है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनके ऊपर जीएसटी कम करनी चाहिए, जिससे कि गरीब और मध्यम वर्ग के ऊपर कम बोझ पड़े, तथा जो विलासिता की चीज़ें हैं, जो लग्जरियस चीज़ें हैं, उनके ऊपर केंद्र सरकार को टैक्स बढ़ाना चाहिए तथा उनके द्वारा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन को केंद्र सरकार को बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर केंद्र सरकार को अच्छी स्कीम्स बनानी चाहिए, जिससे कि मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे लिंक शेयर करें।